बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड कुल्फ़ा आइसक्रीम की इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप इंशाल्लाह बाहर से आइसक्रीम कभी भी नहीं खाएंगे, इसको हमेशा घर बनाएंगे। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनी है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अगर आप एक बार इसको बना लेंगे तो आपको बाहर की आइसक्रीम बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगी। और बाहर से आप जो भी आइसक्रीम लेके आते हो वो बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती है और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो हम कम पैसों से ढेर सारी आइसक्रीम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रीमी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 1 लीटर जितना दूध मैंने लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, मतलब इसके ऊपर से मलाई उतरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप कच्चा लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और दूध जो है ना वो थोड़ा थिक होना चाहिए, मतलब पतले वाला नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने बॉईल करना है। ये देखिए बॉइलिंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, इसकी साइडों से आपको पता चल रहा होगा। हमने इसको थोड़ा सा पका के थिक करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इसको कम से कम भी हमने 5 से 10 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अच्छा, इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट ना ऐड करना पड़े, कुल्फ़ा एसेंस ना ऐड करना पड़े, इसलिए ये मैं पाउडर इसमें मिक्स करूँगी। ये देखिए ये लजीज़ा कुल्फ़ा खोया है, इसका एक पैकेट आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएगा। अगर आप ये ले आओगे तो आपको अलग से ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेने पड़ेंगे, कुल्फ़ा का एसेंस भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इसमें सारा कुछ उन्होंने डाला होता है, तो ये ईजिली हर जगह से मिल जाता है। तो आपने ये ले लेना है। ये एक पैकेट मैंने लिया है। एक पैकेट 1 लीटर दूध के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको ये पैकेट नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये आंच को हमने स्लो करके ये पूरा पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड होते हैं, एसेंस मतलब जो कुल्फ़ा का फ्लेवर और खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो भी इसके अंदर ऐड होता है। तो इसलिए हमें 3-4 चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर डाल लेनी पड़ेंगी, जस्ट एक पैकेट से ही हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। और चीनी भी इसके अंदर ऐड होती है, इसलिए हम चीनी भी ऊपर से ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए आपको ये ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी होती है। डालते ही पता चलता है कि हमने कोई चीज़ जो है वो पकाना स्टार्ट किया। बहुत मीठी मीठी सी खुशबू होती है कुल्फ़ा का फ्लेवर इसके अंदर। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको ये पैकेट नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है। आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर देना है इसको थिक करने के लिए, और ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, और कुल्फ़ा का फ्लेवर ऐड करना है, मतलब एसेंस ऐड करना है। तो ये चीज़ें डालेंगे तो फिर आपका कुल्फ़ा आइसक्रीम बन जाएगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, लेकिन टी वाइटनर नहीं लेना, वो जो एवरीडे वगैरह होता है ना वो नहीं लेना। तो आप कोई भी अच्छा मिल्क पाउडर ले सकते हो। इसको हमने ऐड कर दिया, और अगर ये गुठलियाँ बनने लगे तो आपने इस तरह हैंड विस्क के साथ इसको मिक्स कर देना है, तो गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो मिल्क पाउडर को थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और ये देखिए पकते पकते ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। हमने इसकी थिकनेस कैसे चेक करनी है, देखिए मैंने प्लेट में थोड़ा सा डाला है, थोड़ी सी हवा लगी तो ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम थिक इसको नहीं करेंगे। तो हमने जो है ये इसको अब आंच बंद करके चूल्हे से उतार लेना है, और इसको हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देना है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो आंच मैंने बंद कर दी है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, ये मैंने बाउल के अंदर कुछ आइस ऐड की है, बर्फ़ ऐड की है। उसके बाद एक मिक्सिंग बाउल चाहिए होगा, आप कोई भी ले सकते हो, कांच का या फिर प्लास्टिक का, जो भी आपके पास है। आपने उसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है। और ये हैं जी बीटर के हेड्स, जिनको आपने अच्छे तरीके से चिल्ड कर लेना है। फ्रीज़र में रख दिया था मैंने। और उसके बाद हमें विपिंग क्रीम चाहिए होगी। विपिंग क्रीम नहीं है तो आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ले सकते हो वो भी। अच्छा, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो उसका भी हल मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने क्रीम इसके अंदर डाल देनी है, तकरीबन आधा पैकेट जितना, और वो बनती है जी 1 कप से थोड़ी सी कम। और क्रीम को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है, मतलब ये थोड़ी बहुत जम चुकी है, इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मिक्सिंग बाउल और आपका मिक्सर और क्रीम बहुत अच्छे तरीके से ठंडे होने चाहिए, और उसको हमने बीट करना स्टार्ट करना है। तो मैं ये बता रही थी कि अगर आपके पास ये वाला बीटर नहीं है तो आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्टार्ट में हैंड विस्क बताया था जिसके साथ मैंने मिल्क पाउडर मिक्स किया था, आप उसके साथ भी कर सकते हो। बस ये है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हो जाता है उसके साथ भी, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, इसको हमने स्टार्ट में थोड़ी कम स्पीड पे, मतलब 1 नंबर पे रख के इसको बीट करना स्टार्ट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसकी स्पीड बढ़ाते जाना है, और जो क्रीम है वो थिक होती जाएगी, और स्टिफ पीक्स आने तक हमने इसको बीट करना है। मतलब स्टिफ पीक्स का मतलब ये है कि ये नीचे गिरनी नहीं चाहिए क्रीम। तो ये देख रहे हो अब ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही, हमने इसको थिक कर लिया है अच्छे तरीके से।
और हमने हेड्स को अच्छे तरीके से झाड़ देना है इस तरह से, ताकि क्रीम वेस्ट ना हो। और ये देखिए हमारी थिक सी क्रीम बीट हो चुकी है और ये वॉल्यूम में भी डबल हो जाती है और ये फूल जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो बर्फ़ नीचे रखने से ये ज़रा जल्दी हो जाती है, इसलिए रखी थी। अच्छा जी, ये हमारा कुल्फ़ा मिक्स जो है ये ठंडा हो चुका है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और सारा ही हम अच्छे तरीके से बर्तन साफ़ करके ऐड करेंगे ताकि वेस्ट ना हो। और दोबारा से इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे, मिक्सिंग कर लेंगे। इससे जो आइसक्रीम है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगी और जो क्रीम है वो भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो आपने इस तरह घुमाते हुए सारी ही साइडों से जो क्रीम है वो ले लेनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, ये वाला काम आप हैंड विस्क के साथ भी कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मेरा बाउल थोड़ा छोटा पड़ गया था क्योंकि ये माशाल्लाह फुल भर गया ऊपर तक, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको गिरने नहीं दिया। और ये हमारी जो है वो आइसक्रीम का बैटर अच्छे तरीके से बीट हो गया था। तो ये आप देख रहे हो साइडों पे क्रीम लगी हुई है, तो उसको आपने उतार के साथ ही शामिल करते जाना है अच्छे तरीके से। तो जब ये फुल फ्लफ़ी सी हो जाएगी इसके अंदर, मतलब आपको झाग सी बनना स्टार्ट हो जाएगी, नज़र आएगी, तब आपने मशीन को रोक देना है, बीटर को। और फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर हम इसको फ्रीज़ करेंगे। तो मिक्सिंग हमने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ये है कि हैंड बीटर से जो है वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब अगर इस तरह 2 मिनट लगते हैं तो उसमें 6 से 8 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन बना आप सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने ज़रूर इस आइसक्रीम को ट्राई करना है, ये बहुत ज़्यादा यमी होती है। तो ये हमारी मिक्सिंग माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको साइड पे कर लेना है और इस तरह का कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर लीजिएगा जिसके अंदर हवा ना जाए। हवा जाती है तो आपकी आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल्स आ जाते हैं, मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे से पीसेस उसके अंदर जम जाते हैं, तो आपकी आइसक्रीम उतनी ज़्यादा क्रीमी नहीं होती जितनी बाज़ार से मिलती है। तो अब हम इस सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने इस कंटेनर के अंदर। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कंटेनर आइसक्रीम वाला नहीं है तो आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो जिसके अंदर आप चीज़ें रखते हो अपनी फ्रिज के अंदर, लेकिन होना चाहिए वो बिल्कुल एयर टाइट, उसका मतलब ढक्कन जो है ना वो अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह फुल भर गया है। इसको हमने बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि वेस्ट ना हो। और इसको हमने, अच्छा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी, ये है बटर पेपर, मतलब वो पेपर जो हम उसमें बेकिंग में यूज़ करते हैं। अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक की कोई शीट भी लगा सकते हो। उसको मैंने ना उसकी आइसक्रीम की सरफेस के साथ टच कर दिया है, मतलब इस तरह से क्रिस्टल्स नहीं आते। हमने आइसक्रीम के साथ लगा दिया और ऊपर से ढक्कन टाइटली बंद कर देना है। सारी साइडों से अच्छे तरीके से दबाना है। ये आप देख रहे हो मैं सारी साइडों से अच्छे तरीके से दबा रही हूँ ताकि हवा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाए और हमारी आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज़ हो जाए और इसके अंदर क्रिस्टल्स भी ना आए। तो इसको मैंने पूरी रात के लिए फ्रीज़र के अंदर छोड़ दिया था। आप इसको 8 से 12 घंटे भी दे सकते हो, पूरी रात भी इसको जमने दे सकते हो। तो ये नेक्स्ट डे इसको मैंने निकाला है, ढक्कन खोला है, बटर पेपर भी हटा दिया और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी, यमी और मज़ेदार ठंडी ठंडी सी हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए आपको निकालने से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़े की बनी है और ये सबको बहुत पसंद भी आएगी। इसकी क्वांटिटी भी ढेर सारी होगी। आप अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को इम्प्रेस करें या फिर आप खुद एंजॉय करें। बहुत टेस्टी लगती है और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा यमी बनती है। और आपने देखा कुल्फ़ा का जो पैकेट था उसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसके जो कलर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, कुल्फ़ा वाला, आइसक्रीम वाला। और इसके अंदर बादाम पिस्ता भी हमें ऐड नहीं करने पड़े, ना कोई फ्लेवर डालना पड़ा, ना कोई चीनी ऐड करनी पड़ी और झटपट हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपको पैकेट भी फ़र्ज़ करें नहीं मिलता तो मैंने उसका जो अल्टरनेटिव है वो भी आपको बता दिया है कि आप कॉर्नफ्लोर डाल के इसको गाढ़ा कर सकते हो। आप इसमें चीनी कैरमलाइज़ करके थोड़ी सी ऐड कर सकते हो इसका कलर इस तरह का क्रीमी करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और क्रीमी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। टेस्ट और इसका फ्लेवर जो है वो भी बहुत कमाल होता है और इसके अंदर एसेंस भी होता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो अब मैं दूसरी साइड से भी आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हो स्कूप्स के साथ, तो मैंने आपको करना सिखा दिया। तो ये मैंने टर्न इसलिए की कि इसके जो ड्राई फ्रूट्स थे वो नीचे से इसमें चले गए थे, तो इसको मैंने उल्टा करके जब निकाला है तो ये माशाल्लाह ऊपर से देखिए कितनी ज़्यादा यमी लग रही है। ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सारे इसके ऊपर हैं। तो अब हम इसको कट करेंगे और छुरी के साथ कटिंग करने से भी आपको आइडिया होगा कि ये कितनी सॉफ्ट और क्रीमी है। इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं है और ये जो साइडों पे मेल्ट हो रही है इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, क्रीमी, बहुत ज़्यादा यमी, ठंडी ठंडी सी हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम माशाल्लाह बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कटिंग कितनी ज़्यादा स्मूथली हो रही है, मतलब आपको फुल आइडिया हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा यमी होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, झटपट बन जाती है।
तो ये रही फाइनल लुक हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और परफेक्ट सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की। आई होप आपको आज की यम्मी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको इसके अलावा मेरे चैनल पे मैंगो आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपीज़ भी मिलेंगी। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है। इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आई होप व्यूवर्स आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आ सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।